आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त जो ऐतिहासिक गया जिला है और उसका जिला परिषद का जो भवन है, उपाध्यक्ष का कक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष का कक्ष, मैं वहाँ हूँ। और मेरे साथ डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव हैं, उपाध्यक्ष हैं आपको जिला परिषद के और पहले भी रहे हैं। आज इनके बड़े भाई स्वर्गीय बिंदेश्री यादव उर्फ बिंदी यादव का पुण्यतिथि मनाया जाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 और 2021 का जो कोरोना का जो लहर आया, बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग जिनको नहीं जाना चाहिए था, समाज से छोड़ के असमय विदा हो गए। और आज उनका दूसरा पुण्यतिथि था। इस अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम था। तो हम अब चूँकि जिम्मेवारी उनके विरासत को, जिम्मेवारी जो संभालने का जो जिम्मेवारी है उनके छोटे भाई पर है, उनके पत्नी पर है, उनके बच्चों पर है। तो आज कार्यक्रम था और बहुत सारे लोग, लगभग जहानाबाद, अरवल और गया जिला से लगभग हजारों लोग इस कार्यक्रम में भीषण गर्मी के बावजूद लोग शामिल हुए। बड़ा कार्यक्रम था। हम जानने का प्रयास करते हैं कि सर, आपके आज बड़े भाई का श्रद्धांजलि सभा था, इस पर सर क्या कहना है, ज़रा बताइए। आज मेरे बड़े भाई स्वर्गीय बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव, जो जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे, कोरोना काल में उनका निधन हो गया। काफ़ी प्रयास के बावजूद भी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज उसी का दूसरा पुण्यतिथि। तो सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और ख़ास करके आज जो देखे आप लोग, तमाम मीडिया भाई लोग भी, आप लोग सब साथ थे और सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पूरे मगध प्रमंडल से आज जो हुजूम आया बिंदी यादव के नाम पर, कहीं न कहीं बिंदी यादव गरीब गुरुओं का मसीहा थे, गरीबों का आवाज़ थे, दलितों का आवाज़ थे। और हमेशा गरीब के बीच में आज किसान के बेटा रहते हुए ग्राम गणेशक से आज पटना तक वो कूच किए और सभी गरीब गुरुआ का आगे के रास्ता बताने का काम उन्होंने किया। पहला बार जो 2001 में चुनाव हुआ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का, उसमें सबसे पहले 12-46 से जिला परिषद उस समय 5000 वोट से चुनाव जीते थे। उसके बाद हमारी भाभी वहाँ से, मोहनपुर प्रखंड से, राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन पूरे हमारे गांव के जैसे मटिहानी पंचायत के लोग आए। आप बोली नहीं कि आपका एगो परिवार जो है से चाहे मुखिया लड़िए चाहे समिति लड़िए। तो फिर मैडम के हम लोग निर्विरोध मोहनपुर प्रखंड में ग्राम पंचायत मटिहानी से सभी ग्राम पंचायत मटिहानी के जनता ने उनको निर्विरोध पंचायत समिति निर्वाचित कर दिया। और जब निर्वाचित पंचायत समिति निर्विरोध हुई तो प्रखंड प्रमुख भी निर्विरोध हो गई। और वहाँ से जब चले चेयरमैन साहब जिला परिषद चुनाव जीत करके, तो यहाँ गया जिला परिषद के अध्यक्ष बने। और उसमें काफ़ी लोग विरोध किया, विरोध का सामना करने पड़ा। लेकिन जो उनका हिम्मत था, पूरे मगध में हिम्मत के मामले में उसको दात दिया गया। चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सुशील मोदी जी हो, किन्हीं से कोई लीडर से बात करने में बिंदी यादव चूकते नहीं थे। और गरीब का आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता, बड़े नेता के से वो डरते भी नहीं थे कि हम जो गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं इसमें क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। देखिए, एक बात को समझिएगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का बेटा
जब संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, तो प्रतिरोध होता है। आप समझिएगा मेरी बात को कि सामंतवाद को खत्म हुए अरसा बीत गया, लेकिन सामंतवाद का कीड़ा अभी भी दिमाग में है। विरोध हुआ था 2000 बहुत ज़्यादा 22 साल पहले का बात है, चूँकि बिंदी भाई हम लोग सबके सहयोगी थे और हम लोग साथ काम करने वाले लोग थे। तो जो प्रमुख उनकी पत्नी मनोरमा देवी बनी, वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, उसमें फिर वो जिला परिषद अध्यक्ष बने, उनकी पत्नी MLC बनी, और बहुत बड़े लोगों का, गरीब गुरबा अकेलियत का, वंचित का साथ मिला, और उसी का दिन है। ये बताइए सर हमको कि इस बार आपकी भाभी चुनाव हार गई, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कपट किया गया या छल किया गया अपने लोगों के द्वारा? अभी माननीय विधान परिषद, पूर्व विधान परिषद मनोरमा जी आप लोग के मंच पर भी बोल रहे थे, अपने लोग ने हमको धोखा दिया, और वो बोले मंच से कि इस प्रकार का धोखा है, आगे किसी को मत दीजिए, आपको बोलना था तब मुंह पर बोल देते। लेकिन राजनीति खसकंद के चलते, क्योंकि हम लोग का यहाँ का लड़ाई जो लड़ते हैं बिंदी यादव का परिवार, आप लोग से छिपा नहीं है, और उन लोग के साजिश के तहत कुछ वोटों से हमारी भाभी चुनाव हार गई। लेकिन जनता से नहीं हम लोग चुनाव हारे हैं। आज भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का नेता मनोरमा देवी है, शीतल यादव है, और आगे भी रहेगा। अच्छा, आपके जो समर्थक हैं, जो गांव दूर देहात खेत खलिहान में जो समर्थक हैं आपके, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? चूँकि श्रद्धांजलि है और एक लड़ाकू आदमी थे बिंदु यादव, और वो लड़ने वाले लोग थे, वो मुकाबला किया उन्होंने और हार जीत का परवाह नहीं किया, बहुत संघर्ष किया। तो आज का क्या मैसेज अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव गरीब मजदूर किसान हैं? आज के कार्यकर्ता लोग का, सारे लोग का, सबसे पहले तो मैं आज भी बिंदी यादव के साथ नहीं है, उसके बावजूद भी आज जो उत्साहपूर्वक हम लोग का जो हिम्मत बढ़ाने का कार्यकर्ता जो आए पूरे मगध प्रमंडल से, झारखंड से भी लोग आए, कई नेता, तो मैं बिंदी यादव के कदम चरणों के लिए, जो उन्होंने अधूरे काम का जो छोड़ करके गए हैं, आज कई प्रवक्ता बोले कि बिंदी यादव के नाम पर एक फाउंडेशन होना चाहिए। हम लोग पूरे परिवार विचार कर रहे हैं, एक उनके नाम से फाउंडेशन होगा जिसमें गरीब गुरुओं का जो भी तरह का समस्या रहेगा, उस फाउंडेशन के तहत हम लोग उनको काम करने का वादा किए हैं। और सभी से मेरा आह्वान किए कि आज जो बिंदी यादव का अधूरा सपना था, आज आप लोग अपने गांव में जा कर के इनका संदेश को गरीब गुरुआ तक पहुंचाइए, और उस संदेश को हम लोग और आगे बढ़ावेंगे। सभी से ही मेरा आग्रह किए हैं। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव थे, और जो कह रहे हैं कि भले ही बिंदी यादव नहीं रहे, लेकिन जो उनका विचार था गरीब का सेवा करने का, अकेलियत का सेवा करने का, वंचितों को साथ देने का, वो मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, और खुला है और आगे भी खुला रहेगा। और चाहे जिस तरह का इनके समर्थकों का समस्या होगा, उनके साथ ये हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। एक बात उन्होंने आज मनोरमा देवी ने मंच से कहा कि भविष्य में आप साथ दें या ना दें, लेकिन कम से कम धोखा ना दें, और बहुत बड़ी बात थी। और उनके समर्थकों को उन्होंने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। एक बात और संदेशा उन्होंने दिया आज मंच से कि इस देश में महिलाओं के जब पति नहीं रहे तो कमान उनके हाथ में लिया और बेहतर तरीके से उसका निर्वहन किया। इसलिए वो डरने वालों में से नहीं है, हारने वालों में से नहीं है। एक संदेशा जो निकल के आता है, जो उन्होंने कहा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए जिला परिषद उपाध्यक्ष कश्यप, धन्यवाद।